और उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप की विशेष व्यवस्था के लिए भी स्मारक के साथ साथ छात्रावास की व्यवस्था वहां पर दे करके उन छात्रों को जो लोग बाबा साहब के दर्शन पर कार्य करेंगे, उनकी समाज नीति पर, उनकी विदेश नीति पर, उनकी अर्थनीति पर कार्य करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का कार्य भी इस केंद्र के माध्यम से हम लोग आगरा से भी आगे बढ़ाएंगे। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के अंतर्गत हमने लखनऊ में कल ही घोषणा की है, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हर गरीब के जीवन को उन्नत बनाने के लिए हम लोग एक अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैंने इस बात को कहा है कि जीरो पॉवर्टी का हमारा ये मिशन बाबा साहब के प्रति समर्पित होगा, बाबा साहब के नाम पर जाना जाएगा। इसके तहत उस हर गरीब को, जिस गरीब के पास जमीन नहीं होगा, जमीन का पट्टा देने का काम, जिसके पास मकान नहीं होगा, मकान देने का काम, जिस गरीब के पास राशन कार्ड नहीं होगा, राशन देने का काम, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा, आयुष्मान का कार्ड, जिसके पास पेंशन की सुविधा नहीं उसको पेंशन देने का काम, जिसके पास रोजगार नहीं होगा उसको नौकरी या रोजगार देने का काम, जिसके पास जो सुविधा नहीं होगी उसको सुविधा देने का काम जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत सरकार करने जा रही है। और ये सभी कार्य बाबा साहब के नाम पर होंगे, बाबा साहब को समर्पित होंगे। लाखों लोग इससे प्रेरित होंगे। आपने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। आपने देखा होगा भारत दुनिया के अंदर, दुनिया की आबादी 800 करोड़ से अधिक है। 800 करोड़ में से 140 करोड़ का भारत है। 140 करोड़ अकेले भारत में, 800 करोड़ में अकेले भारत एक देश है। अकेला भारत एक देश है जहां पर कोविड कालखंड से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बनाने का काम हुआ है। 12 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंचा है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और अब जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत हर गरीब के लिए उसका आवास होगा, उसके लिए रोजगार की गारंटी होगी, उसके सम्मान की व्यवस्था होगी। और अब यह क्रम आगे बढ़ रहा है और यही क्रम तो बाबा साहब के सपनों को साकार करने का कार्यक्रम है। यही कार्यक्रम है। आपने देखा होगा जब देश के अंदर नई संसद बनी थी, नई संसद में बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान की मूल प्रति को अपने सिर में लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले संसद भवन में स्थापित करने का काम किया था। और बाबा साहब के इन सपनों को साकार करने के संकल्प के साथ पूरी संसद को कहा था कि बाबा साहब का सपना तब साकार होगा जब हर गरीब के जीवन में, हर दलित और वंचित के जीवन में हम व्यापक परिवर्तन का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे यही कहने के लिए। आप आगरा में रहते हैं, याद करिए, एक भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 1 जून रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। पाकिस्तान के हालात क्या हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये लोग जो गुमराह करने के लिए आते हैं, इनका मुंह बंद हो जाता है बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर। याद करिए, बांग्लादेश के अंदर वो हिंदू कौन है? बहनों और भाइयों, ये कोई और नहीं, ये सभी दलित और गरीब हिंदू वहां पर है, वही अत्याचार का शिकार होता है।
जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन दलित हिंदुओं को जो भारत आ चुके थे, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, चाहे वह दलित हिंदू रहा हो, बौद्ध रहा हो, सिख रहा हो, उसको जब भारत की नागरिकता देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए थे, यही कांग्रेस, यही समाजवादी पार्टी यहां पर देश के अंदर कितना हिंसक आंदोलन की थी। मैं कहता हूं, क्या दलितों को उसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीबों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? लेकिन इन्होंने बाधा डालने का काम किया। इन्होंने उस समय आंदोलन किए, हिंसा की, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलाने का काम किया। महीनों महीनों इन्होंने व्यवस्था को तोड़ने का, उसको बिगाड़ने का काम किया था। लेकिन तब भी हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज बांग्लादेश और पाकिस्तान से निकाले गए उन गरीब और वंचित हिंदुओं को आज भारत की नागरिकता देने का काम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हो पा रहा है। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने बांग्लादेश के अंदर हुए अत्याचार को देखा होगा। कांग्रेस मौन, समाजवादी पार्टी मौन, टीएमसी मौन, आरजेडी मौन, अन्य दल मौन। केवल भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये बांग्लादेश में हिंदू कौन है? बहनों और भाइयों, ये सभी दलित हिंदू है, दलित हिंदू है। ये वहां पर रह गए हैं, लगातार उनकी संख्या कम हो रही है। लेकिन चूंकि वह पीड़ित हिंदू इनका वोट बैंक नहीं है, इसलिए उसके पक्ष में लोग आवाज नहीं उठाएंगे, उसके लिए नहीं बोलेंगे। आप पिछले एक सप्ताह से देख रहे होंगे, पिछले एक सप्ताह से आप पश्चिमी बंगाल के अंदर का नजारा देख रहे होंगे। पश्चिमी बंगाल के अंदर कैसे गरीबों को, दलित हिंदुओं को कैसे दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी मौन है, कांग्रेस मौन है, और ममता दीदी को ये दंगाई शांतिदूत दिखाई दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये शांतिदूत नहीं, ये दंगाई है। और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है, उनके लिए अपील काम नहीं करेगी। और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है, सख्ती से करने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं आगरा में कि बाबा साहब का मिशन हर दलित, हर वंचित, हर गरीब को न्याय देने का रहा है। अन्याय चाहे वह बांग्लादेश के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर या फिर किसी अन्य किसी भी स्थान पर, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। ये बाबा साहब की प्रेरणा रही है। संगठित होकर के आवाज उठनी चाहिए, ये बाबा साहब की प्रेरणा रही है। और उसी प्रेरणा के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। सरकार आपके साथ होगी, आपके सुख दुख में दो डबल इंजन की सरकार सहभागी बनेगी। सरकार आपके हितों के लिए संगठित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, आगे भी कार्य करेगी। बाबा साहब के सपनों को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी होकर के करेगी। और उसी को ध्यान में रख करके आज मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि उनके लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। भारत के अंदर भारत की व्यवस्था बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से ही आगे बढ़ेगी। और यह हम सबको दृढ़ भाव के साथ कार्य करना होगा। ऐसा नहीं कि बाबा साहब को लालच न दिया गया हो। याद करिए, जब हैदराबाद के निजाम ने बाबा साहब को लालच देने का काम किया था,
और वहां पर उनके रजाकारों ने वहां के दलितों पर, वहां के दलितों पर, वहां के हिंदुओं पर अत्याचार करना प्रारंभ किया था। तब बाबा साहब ने बहुत स्पष्टता के साथ हैदराबाद रियासत से जुड़े हुए सभी दलितों को, वंचितों को और हिंदुओं को पत्र लिखा था और उनका आह्वान किया था कि किसी भी हालत में निजाम के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं। धर्मांतरण मत करना, इस्लाम मत स्वीकार करना, आवश्यकता पड़ती तो छोड़ करके महाराष्ट्र की तरफ आ जाइए, लेकिन इनके दबाव में काम मत करना। और बहनों और भाइयों, अंततः निजाम को भारत छोड़ करके भागना पड़ा। आज हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बनी हुई है। बहनों और भाइयों, ऐसे ही जूनागढ़ का नवाब भी करता था। आज जूनागढ़ के नवाब को भी भारत छोड़ करके भागना पड़ा था। और इसीलिए जब बाबा साहब की 135वीं जयंती कार्यक्रम में, भीम नगरी के इस भव्य कार्यक्रम में हम लोग जुड़े हुए हैं, सचमुच आयोजन समिति के लोग इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि 1956 से लेकर के लगातार 96 तक और 96 से लेकर के अब तक देश के अंदर के तमाम महानुभावों को अलग अलग समय में इन्होंने आमंत्रित करके बाबा साहब के सपने को साकार करने का काम किया है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि बाबा साहब के इन सपनों को साकार करने के लिए आप सभी प्राणपण से जुटेंगे। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, वंदे वंदे